हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला वीडियो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं बनाती हूँ आफ्टर 3:30, जिसमें हम डिस्कस करते हैं मार्केट की पूरी चाल आज का दिन कैसे थी। एंड येस फ्रेंड्स, 3:30 मार्केट क्लोज हुई और हमने देखा कि बियर्स ही हावी थे मार्केट में, पूरी तरह से सेलिंग प्रेशर ही था मार्केट में। ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन हुई, जैसे कि आप देख सकते हो, गैप डाउन ओपनिंग के साथ स्टार्ट हुआ। इसके ओपन था 23,080 और सबसे ज़्यादा लो जो था निफ्टी का 23,070 था। गैप डाउन के साथ स्टार्ट हुआ मार्केट, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई, लेकिन वो रिकवरी टिक नहीं पाई और सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मार्केट ने आज जो क्लोज़ दिया वो 267 पॉइंट्स के डाउनफॉल के साथ ही था। सेम वे आज सेंसेक्स में भी आप देख सकते हो, सेम चाल थी कि गैप डाउन के साथ स्टार्ट हुआ मार्केट, उसके बाद सेलिंग जो है कंटिन्यूड रही। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी फ्रेंड्स फ्राइडे को वीडियो बनाया था कि ये रीज़न क्यों है, क्यों गैप डाउन के साथ स्टार्ट हुआ। क्योंकि फ्राइडे को 3:30 जब हमारा मार्केट क्लोज़ हुआ, उसके बाद अमेरिकन मार्केट जब ओपन हुआ तो ये चाल थी अमेरिकन मार्केट की। जैसे कि आप देख सकते हो, स्टार्ट तो हुआ, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस स्टार्ट होने के बाद ही सेलिंग प्रेशर था और मार्केट ने क्लोज़ दिया 695 पॉइंट्स के डाउनफॉल के साथ। और सेम वे नैस्डैक भी क्लोज़ हुआ 1100 प्लस पॉइंट्स के क्रैश के साथ। तो ये मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया कि क्या रीजंस थे कि ये मार्केट्स क्रैश हुई और उसका इम्पैक्ट, जैसे कि हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर आना ही था, क्योंकि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था उस दिन 300 प्लस पॉइंट्स के साथ क्रैश शो कर रहा था। तो आज हमारे जब मार्केट ओपन हुई तो एक्सपेक्टेड ही था कि ऐसा ही होगा कि मार्केट नेगेटिव टोन ही दिखाएगी, नेगेटिव के साथ ही स्टार्ट होगी। तो ये रीज़न बना सबसे पहले कि हमारी मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के साथ स्टार्ट क्यों किया। उसके बाद जब आज मार्केट जब शुरू हुआ, उसके बाद जब डो जोन्स, आप फ्यूचर्स दे सकते हो, जैसे कि अमेरिकन मार्केट तो क्लोज़ है, अब जो फ्यूचर्स ओपन है उसमें भी ये देख सकते हो क्या कि 0.36% का क्रैश ही शो कर रहा है अमेरिकन का फ्यूचर्स मार्केट। और अगर आप डैक्स, जो ग्लोबल मार्केट्स भी देखें आप, तो डैक्स देखिए 219 पॉइंट्स का क्रैश शो कर रहा है और फुटसी भी 5.57 का क्रैश शो कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स पर भी एक पैनिक बना हुआ था पूरा दिन। अब ये क्या रीजंस हो गए फ्रेंड्स कि ये क्यों, अमेरिकन मार्केट का तो इम्पैक्ट हमने देख लिया, उसका हमें पता था कि स्टार्ट नेगेटिव से ही होगा, पर उसके बाद पूरा दिन ऐसा क्या हो गया। यस फ्रेंड्स, अब वॉर के फ्रंट पर ना कुछ चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं, कुछ बढ़ने लगी हैं चीज़ें, जैसे ये एक दूसरे पर अटैक्स अब दोबारा से शुरू हो गए हैं। जैसे कि इज़राइल ने क्लेम किया कि उन्होंने ईरान पर अटैक किया, ठीक है। तो ये वॉर के फ्रंट पर जो चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई हैं ना, इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ग्लोबल मार्केट्स पर आ रहा है। कैसे? क्रूड ऑयल की तरफ से। अब क्रूड ऑयल 4% की इंक्रीज शो कर रहा है, तो इससे हम देख सकते हैं कि मार्केट पर कैसे प्रेशर आया। ऑफ कोर्स ट्रंप बीच में इंटरफेयर करते हैं, वो बोलते हैं कि एक दूसरे पर अटैक मत कीजिए, लेकिन फिर भी जो वॉर के फ्रंट पर जो चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई हैं, अब ये भी एडवाइजरी आ गई है कि जो सिटीजन्स हैं वहाँ की जगह खाली करें। तो ये कुछ चीज़ें, पैनिक वाली चीज़ें हैं ना, ये बढ़नी शुरू हो गई हैं जैसे पहले थी, ठीक है। अब इतने दिनों बाद भी जब वॉर के फ्रंट पर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो जो क्रूड ऑयल का जो पैनिक है वो अभी भी हम देख सकते हैं कि मार्केट्स पर आ रहा है। तो ये पूरा दिन ये रीज़न बना कि वॉर के फ्रंट पर जो चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई हैं तो मार्केट पर उसका इम्पैक्ट आया। अब निफ्टी फिक्स भी आज 8% की तेज़ी दिखा रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन बना कि मार्केट में आज जो है सेलिंग प्रेशर रहेगा, जब वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर हम रुपी के फ्रंट पर भी देखें तो रुपी का जो प्रीवियस क्लोज था 94.95, उसके बाद आज रुपी भी डेप्रिशिएट हुआ, रुपी पर भी आज प्रेशर ही था, डाउनफॉल के साथ ही रुपी काम कर रहा था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ और रीज़न शेयर करती हूँ कि अब मार्केट में क्या बातें चल रही हैं जिसका आने वाले टाइम में हम प्रेशर देखेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, एआई का बहुत बूम चल रहा है, ठीक है। अब एआई का बूम कभी तो फ्रेंड्स किसी ना किसी पॉइंट पर तो रुकेगा ना। अब हम कई कंपनीज ऐसी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कई वीडियोस बनाई हैं ऐसी, कि जो साउथ कोरिया की कंपनीज़ हैं, जो ताइवान की कंपनीज़ हैं, अमेरिका की कंपनीज़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं पिछले 1-1.5 साल में और ऑलमोस्ट अपने टॉप पर बैठी हैं, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पर बैठी हैं, ऑल टाइम हाई पर बैठी हैं। अब कभी ना कभी तो ये जो इतनी ज़्यादा बाइंग हुई है इन कंपनीज़ में, कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो फ्रेंड्स, हल्की हल्की ना अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इन कंपनीज़ में, अब थोड़ा सा वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा कैश रिलीज़ कर रहे हैं अपना इन कंपनीज़ में।
तो इतना ज़्यादा तो नहीं अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही, लेकिन फिर भी हल्का सा ये दिखना शुरू हो गया कि वो उनको ये लगता है कि अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं, एआई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन रहा है। वो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो भी एआई के जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आने वाले टाइम में उसका रिटर्न या रेवेन्यू उतना जनरेट हो या ना हो। तो ये जो एआई का पैनिक है ना, ये भी दिखना शुरू हो गया मार्केट्स में। एंड प्लस फ्रेंड्स, रेट हाइक का फियर आना शुरू हो गया है। ये कैसे हो रहा है कि जैसे मैंने उस दिन वीडियो कवर किया था फ्राइडे को, तो मैंने आपको ये कवर किया था कि जो अमेरिकन मार्केट्स क्यों गिरी हैं, क्योंकि वहाँ पर रेट हाइक का फियर है, क्योंकि जो जॉब्स का डेटा है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, तो उसमें रेट कट के चांसेस ही नहीं बनते, उल्टा रेट हाइक के चांसेस बनते हैं। तो रेट हाइक से क्या होता है, लिक्विडिटी स्क्वीज होती है, तो लिक्विडिटी सक आउट हो सकती है। इसका भी इम्पैक्ट एआई के कंपनीज पर आ रहा है, ये भी एक रीज़न बन रहा है प्रॉफिट बुकिंग का। और रेट हाइक करने से स्टॉक मार्केट के लिए वो नेगेटिव बात मानी जाती है कि जो कैश है, जो फंड्स हैं, वो स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं शिफ्ट हो सकते, ठीक है। तो रेट हाइक एक पैनिक क्रिएट कर रहा है, एक फियर आ रहा है मार्केट में कि रेट हाइक हो सकता है। उसकी वजह से आप देख सकते हो कि ये जो ताइवान का इंडेक्स है, आप ये देख सकते हो आज 3.5% क्रैश कर गया, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर एआई में कंपनीज काम कर रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है, आज के दिन भी, फ्राइडे को भी हुई थी, आज भी हुई है। ये सेमीकंडक्टर की कंपनी है ताइवान की, जिसने अकेली कंपनी ने ही इंडेक्स को इतना ज़्यादा बूस्ट दे दिया। वो आज 2.96% से डाउन है। आप चाल देखो शेयर की, जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर कंटिन्यूसली सेलिंग ही रही है। अब ये कोस्पी का इंडेक्स देखिए फ्रेंड्स, साउथ कोरिया का क्लोज टू 9% क्रैश है मार्केट में, ठीक है। ये तो ट्रेडिंग, ये भी न्यूज़ आई थी कि कोस्पी के मार्केट में ट्रेडिंग हॉल्ट की है, थोड़ी देर के लिए मार्केट बंद की थी। आप देख सकते हो शुरू में सर्किट लग गया था, फिर सर्किट ओपन हुआ, फिर दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो ये चीज़ें चल रही हैं फ्रेंड्स एआई के लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर, कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, रेट हाइक का फियर भी आ रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हो कि कैसे उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, 10% से ज़्यादा क्रैश है सैमसंग का जो शेयर है। और एसके हीनिक्स सेम 7% से ज़्यादा का क्रैश है, गैप डाउन के साथ स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ी सी रिकवरी होती है, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये मिक्स फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स के रेट हाइक का फियर और एआई का बूम जो है वो कभी ना कभी तो किसी पॉइंट पर आकर रुकेगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये कुछ रीजंस बन गए कि जो प्रॉफिट बुकिंग आई इन कुछ कंपनीज़ में। तो आप बोलोगे हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्टली तो एआई के साथ कुछ लेना देना नहीं है। फ्रेंड्स यू आर राइट कि डायरेक्टली तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसी थीम्स पर भी काम कर रहे हैं, जैसे डेटा सेंटर। डेटा सेंटर एआई के पूरे इकोसिस्टम में फिट बैठती है, ठीक है। और हमारी जो कंट्री है, हमारी इकोनॉमी है, डेटा सेंटर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। तो डेटा सेंटर के रिलेटेड जो कुछ कंपनीज़ थी ना, या जिनका एआई को लेकर अमेरिका की कंपनीज़ के साथ टाई अप हुआ था, उन पर आज प्रेशर देखने को मिला। जैसे E2E नेटवर्क्स, ये NSE पे लिस्टेड है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंपनी है, हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आप ये देखो 5% का लोअर सर्किट लगा है, ठीक है। इनका क्या है, इनका एनवीडिया के साथ टाई अप है, अगर एनवीडिया गिरेगा तो इन पर भी प्रेशर आएगा। अब ये देख सकते हो नेटवेब टेक्नोलॉजीज से 7% से ज़्यादा क्रैश है, ठीक है। इनका भी टाई अप है एनवीडिया के साथ, जो एआई की कंपनी है, अगर उस पर प्रेशर आया तो इन पर भी आ गया। अनंतराज, ये डायरेक्टली डेटा सेंटर में काम कर रही है कंपनी, रियल एस्टेट में भी है और इन्होंने डेटा सेंटर में भी एंटर किया है, तो 5% से ज़्यादा का क्रैश है। हम डायरेक्टली तो एआई में नहीं है, लेकिन डेटा सेंटर जो है वो एआई के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए आज इन इंडियन कंपनीज़ में भी क्रैश देखने को मिला। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, इसको तो 5% का लोअर सर्किट लग गया। बीच में आप देख सकते हो छोटा सा एक ट्रायंगल बना है, लोअर सर्किट ब्रेक हुआ था, फिर दोबारा से जाकर लोअर सर्किट लग गया कि इतना सेलिंग प्रेशर था। तो ये कुछ रीजंस बने फ्रेंड्स कि हमारी जो मार्केट है ना, उसमें कुछ कंपनीज़ ने इतना डाउनफॉल परफॉर्मेंस दिखाया बिकॉज ऑफ पैनिक ऑफ रेट हाइक, ठीक है। और एआई का जो बूम है वो कभी भी अब मतलब कह सकते हो बबल बनता जा रहा है, या बर्स्ट हो सकता है, या उसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई है। तो ये कुछ रीजंस बन गए कि हमारी इन कंपनीज़ में भी क्रैश आ गया। अब फ्रेंड्स, जब अगर
AI की कंपनीज़ में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो वो जो फंड्स कहीं तो फ्लो करेंगे, तो आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि वो फंड्स कहाँ पर जाते हैं। हम ये नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि इंडियन इकोनॉमी में आएंगे, ऐसा नहीं होता। किसी भी मार्केट में जो फंड्स हैं वो इन्वेस्टर है वो लगा सकता है। वो आने वाले टाइम में हम डेटा देखेंगे, FIS का, DIS का डेटा, कि कैसे वो फंड्स फ्लो करते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप निफ्टी का जो ETF गोल्ड बीज है, ठीक है, वो आप देख सकते हो कि गोल्ड में भी आज प्रॉफिट बुकिंग हुई ये गोल्ड ETF में। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो गोल्ड है, ठीक है, उसका पर भी तो इम्पैक्ट आएगा रेट हाइक का, क्योंकि रेट हाइक का इम्पैक्ट हर सेक्टर पे आएगा, हर एसेट क्लास पे आएगा। ठीक है, तो आज आप देख सकते हो कि गोल्ड बीज भी आज 3% तक डाउन है। निफ्टी ऑटो भी आज फ्रेंड्स हमारा क्रैश कर गया, ठीक है, 423 पॉइंट्स के साथ, क्योंकि अब बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल हमारे ऑटो सेक्टर पर इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे मैंने आप पहले भी ये वीडियो में कवर किया था कि जब ऑटो सेल्स के जो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, उन पर हम इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि आने वाले टाइम में जो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमारे ऑटो सेक्टर पर आएगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो हो सकता है लोग अपनी जो डिमांड है उसको पुश करें आगे। ठीक है, सेल्स पर इम्पैक्ट आएगा, रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आएगा। तो आज आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल का इंक्रीज़ होना, रेट हाइक का फियर इस सेक्टर पर भी प्रेशर लेकर आ रहा है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, निफ्टी मेटल जो था आज बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर था। नंबर 1 निफ्टी मेटल बहुत ज़्यादा चल भी चुका है, ठीक है, उसके बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आनी भी ज़रूरी है, और उसके बाद जो रेट हाइक का फियर है वो इस सेक्टर पर भी आएगा। ऑलमोस्ट हर सेक्टर पर रेट हाइक का जो इम्पैक्ट है फ्रेंड्स वो आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप ये जो सेक्टोरल मैंने आपके सामने चार्ट रखा है कि आज सेक्टर वाइज कैसी परफॉर्मेंस थी आज मार्केट की। जैसे कि हम ऑटो को तो कवर कर ही चुके हैं। अब अगर आप FMCG देखो, FMCG सुबह ग्रीन में था, ग्रीन में ट्रेड कर रहा था, लेकिन क्लोज होते होते रेड में क्लोजिंग दे दी, मतलब इतना सेलिंग प्रेशर था। और दूसरा है निफ्टी फार्मा भी सुबह ग्रीन में ट्रेड कर रहा था। तो ये 2 डिफेंसिव सेक्टर माने जाते हैं। जैसे जब भी मार्केट में इतना ज़्यादा पैनिक होता है तो ये दोनों डिफेंसिव सेक्टर माने जाते हैं। तो ये भी ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर था, तो ये दोनों सेक्टर्स भी आज रेड में क्लोजिंग दे रहे हैं। तो आप बाकी सेक्टर्स भी देख सकते हो। हेल्थ केयर इंडेक्स हल्का सा ग्रीन में है, बाकी सारे जो इंडेक्सेस हैं वो सारे के सारे इम्पैक्टेड थे क्रूड ऑयल की वजह से और रेट हाइक के फियर की वजह से और AI में जो क्रैश आना शुरू हो गया उसकी वजह से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लास्ट में वीडियो को वाइंड अप करूँगी विद द रिलायंस इंडस्ट्रीज चार्ट। ये क्यों हम कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स के जो ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है, जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है इंडेक्स में, ठीक है, उसमें सबसे नंबर 1 कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और इसका बहुत ज़्यादा इंडेक्स पर वेटेज है। अगर रिलायंस कंपनी 2% से ज़्यादा क्रैश करेगी तो ऑटोमेटिकली उसका जो इम्पैक्ट हुआ हमारे इंडेक्स पर भी आएगा। तो ये आपकी नॉलेज के लिए आपको बताना ज़रूरी था कि जो इंडेक्स पर प्रेशर आया, कौन कौन से सेक्टर्स की वजह से आया, कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से प्रेशर आया। तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखो, 2% से ज़्यादा का जो क्रैश है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और इसका जो इम्पैक्ट है हम इंडेक्स पर देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको जो सारी जो रीज़न्स थे मैंने डिस्कस किया आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।